तो हे एवरीवन, कैसे आप लोग? आए हो? बच्चे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। सो वेलकम आपका एक और न्यू हॉरर स्टोरी। सो बेसिकली आज की जो हॉरर स्टोरी हमको शेयर की है वो शेयर की अमन ने। बट ये जो हॉरर इंसिडेंट हुआ है अमन के साथ नहीं हुआ। अमन जिस पीजी के अंदर रहता है, एक्चुअली अमन क्या है, गोरखपुर के अंदर रहता है। अमन जिस पीजी के अंदर रहता है, जिस हॉस्टल के अंदर रहता था, उसके जस्ट बगल में एक लड़कियों का हॉस्टल भी था, जिसके अंदर एक लड़की रहती जिसका नाम था प्रिया था। उससे प्रिया के साथ ही हॉरर इंसिडेंट हुआ है। सो क्या था वो हॉरर इंसिडेंट? अगर स्टोरी शुरू करने से पहले अगर आपके पास कुछ ऐसा रियल एंड हॉरर इंसिडेंट है जो आप सुनाना चाहते हो, तो मैंने आपका इंस्टा आईडी दे रहा हूँ, आप इंस्टा पे शेयर करके मुझे सुना सकते हो। ठीक है, अब आते हैं हमारी मेन कहानी पर। सो अमन ने हमको बताया कि जो इंसिडेंट हुआ है, जो हॉरर इंसिडेंट हुआ है इस लड़की के साथ, प्रिया नाम की लड़की के साथ, ये इंसिडेंट ऑलमोस्ट 1 से 1.5 साल पुराना इंसिडेंट है। सो अमन बताता है कि जो प्रिया नाम की लड़की थी वो अपने गांव से 12th पास कर गोरखपुर में पढ़ने के लिए आई थी और उसने क्या एक इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना एडमिशन ले लिया था। उसने क्या किया, कॉलेज के पास एक हॉस्टल ढूंढा, उस हॉस्टल के अंदर वो रहने लग गए। अब हॉस्टल में क्या होता है, हॉस्टल के अंदर आपको कभी भी सिंगल रूम्स आपको देते नहीं है। अगर देते हैं तो आपको थोड़ा सा कॉस्ट आपको बढ़ा देते हैं, आपका रेंट थोड़ा सा ज़्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट देखा जाए तो 3 से 4 लोग एक साथ कमरे के अंदर रहते हैं। तो क्या हुआ, जो प्रिया का जो रूम था, प्रिया के रूम के अंदर शिवानी नाम की लड़की रहती, प्रिया रहती थी, एक टीना नाम की, 3 लड़कियां इस हॉस्टल के रूम के अंदर वो रहती थी। तो अब क्या होता है, थोड़ा कुछ टाइम बाद जब दिवाली की छुट्टी आती है, दिवाली की छुट्टियों में क्या होता है, जो हॉस्टल ऑलमोस्ट 90 to 80% हॉस्टल तो खाली हो जाता है। कुछ स्टूडेंट बचते हैं जो नहीं जाना चाहते, बिकॉज दिवाली की छुट्टियों के बाद थोड़ा सा एग्जाम होते हैं तो वो पढ़ाई के लिए नहीं जाते। उनमें से थी शिवानी और प्रिया, जो कि दोनों लड़कियां नहीं गई थी, और कुछ और स्टूडेंट थे जो और भी कुछ स्टूडेंट नहीं गई थी। अब क्या होता है, जो शिवानी थी एक दिन लेट नाइट पढ़ रही थी, क्योंकि एग्जाम आने वाले तो वो लेट नाइट पढ़ती थी। ऑलमोस्ट 1 या 1:30 बजे समथिंग उसको नींद तो नहीं आ रही थी, लेकिन उसको ऐसा लगा कि यार आज कुछ बुरा हो सकता है। मतलब उसको कुछ ऐसे ही थॉट्स आने लगे कि जैसे कि हमको होता है ना, पहले रियलाइज हो जाता है कि यहाँ कुछ बुरा हो सकता है। अब ये नहीं पता होता क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन उसको कुछ ना कुछ ऐसा फील हो गया था कि आज कुछ बुरा हो सकता है। तो उसने सारी बुक्स को साइड में रखा और लाइट्स को ऑफ किया और वो सोने के लिए चली गई। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद जब वो सो रही होती है, ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट बाद, जब उसकी आंखें थोड़ी सी मतलब कि बोलते हैं थोड़ी नींद आने लगती है, तब भी उसको कुछ ऐसे आवाज़ें फुसफुसाने की कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। तो बहुत देर तक तो वो थोड़ा इग्नोर करते हैं कि शायद कोई चूहा वगैरह या फिर कोई ऐसा कुछ जानवर, बिल्ली या वगैरह कुछ होगा। सो धीरे धीरे आवाज़ें क्या है बढ़ती जा रही थी। तो उसने क्या किया, जस्ट अपना पड़ोस में प्रिया होती, प्रिया को उसने ऐसे ऐसे बगल में देखा। तो जैसे उसने प्रिया को देखा ना, देख कर उसके पसीने छूट गए। उसने देखा कि प्रिया अपने बेड से 4 से 5 फीट ऊपर, मतलब हवा में लेटी हुई है। और जैसे ही उसने शिवानी ने ये चीज़ देखी ना, मतलब उसको आंखों से बिल्कुल बिलीव ही नहीं हुआ कि ये मतलब ऐसे कैसे पॉसिबल है। सो जैसे ही उसने चीज़ को देखी, अपना गेट, उसने अपना जो रूम का गेट खोला और चिल्लाते हुए बाहर भागने लगी। तभी उसके चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर जो और भी जो हॉस्टल के अंदर जो रुके हुए थे और जो सीनियर थे वो भागे भागे आए। क्या हुआ क्या हुआ, क्या चोर वगैरह आ गया, मतलब क्या हुआ? तो शिवानी ने बताया कि जो प्रिया है, प्रिया मतलब अपने बेड से ऑलमोस्ट 4 से 5 फीट ऊपर, मतलब हवा में लेटी हुई है और जोर जोर चिल्ला रही है। सो सबको मतलब फ़नी लगा कि कैसे पॉसिबल है, मैं तो क्या बोल रही है, मजाक कर रही है कि इतनी रात को। तो किसी भी बंदे ने, किसी भी लड़की ने उसकी बात को सच नहीं माना। अब शिवानी को तो कहते हैं उसका रियलिटी पता थी और किसी को नहीं पता था, ना ही प्रिया को इतना कुछ पता था। तो शिवानी तो डरी हुई थी सोने के लिए कि मैं नहीं सो सकती, मुझे डर लग रहा है। तो अब बताए तो वो किसको बताए, कोई बिलीव नहीं कर रहा उसकी बात पर। तो शिवानी ने किया कि चलो आज मैं क्या करता हूँ, आज और सोकर देखती हूँ, और आज कुछ ऐसा हुआ तो इसके साथ कभी भी नहीं सोऊंगी और मैं अपने दूसरा रूम चेंज कर लूँगी हॉस्टल का। तो ठीक है, वो अब दोबारा से 2-3 बजे समथिंग वो सोने लगे। अब जैसे ही सोई, उसको दोबारा से ऐसे फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। अब क्या होता है, जैसे ही शिवानी को तो पता था कि ये प्रिया ही हो सकती है, प्रिया ही इस आवाज़ को निकाल रही है। अब शिवानी क्या है, फिर से प्रिया की तरफ मुड़कर देखती, मतलब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। ऑब्वियसली यार, अगर आपको पता चले कि अगर आपके पड़ोस में कोई बंदा सोया हुआ है और वो इस तरह से हरकत कर रहा है, तो आपका तो मतलब फट जाएगी ना। उसी सेम कंडीशन शिवानी के साथ हुई। शिवानी ने क्या किया, जस्ट जब फुसफुसाने की आवाज़ आ रही, बार बार तेज़ी से आ रही, तो उसने ज़बरदस्ती उसको आँख खोलनी पड़ी और उसको एक बार देखा। तो दोबारा से सेम ही कंडीशन के अंदर वो दोबारा से, मतलब हवा के अंदर 4 से 5 फीट, बेड से 4 से 5 फीट ऊपर अपनी हवा में वो लेटी हुई है। देन जब उसने इस चीज़ को देखा तो शिवानी के अंदर रुका नहीं गया, वो बहुत जोर से चिल्लाने लगी और चिल्ला कर वो भागने लगी। अब क्या होता है, जैसे ही चिल्ला कर पड़ोस में क्या था, एक रूम था, उसके अंदर एक लड़की थी, वो उस लड़की के रूम में चली गई और क्या उसको सारी बातें बताने लगी। अब जैसे ही शिवानी ने उस लड़की को सारी बातें बताई, तो उन्होंने डिसाइड किया कि चलो उसके कमरे में एक बार जाते हैं। शिवानी की तो बिल्कुल हिम्मत नहीं होती, लेकिन उस लड़की ने उसको फोर्स किया, नहीं एक बार तो जाना पड़ेगा, शायद तू मजाक कर रही, मतलब उसको विश्वास नहीं होगा तो ऐसे कैसे बोल रही। तो उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उसने सोचा चलो एक बार चलते हैं। तो जैसे उस रूम के अंदर गए तो वो प्रिया थी, वो नॉर्मल थी, वो लेटी हुई थी। सो उस लड़की का नाम मोनिका। सो मोनिका और शिवानी दोनों प्रिया के रूम के अंदर गई और उन्होंने देखा कि तो प्रिया थी बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेटी हुई थी बेड पर, ऐसा लगा कुछ हुआ ही नहीं हो। और जो जैसे ही जो मोनिका थी, मोनिका ने प्रिया का जैसे ही यहाँ से सर दबाया, ऐसे दबाते हैं ना,
तो उसकी प्रिया की अचानक से आंख खुली। प्रिया ने मोनिका और शिवानी को देखकर इतनी क्रीपी स्माइल दी ना, इतनी डरावनी स्माइल दी कि वो दोनों डर गए और डर के मारे वहाँ से भागने लगे। अब क्या, तो कुछ टाइम बाद, कुछ देर बाद जैसे वो अपने रूम से बाहर निकले तो कुछ टाइम के बाद देखते हैं कि जो प्रिया थी बहुत जोर से अपने रूम के अंदर चिल्लाती है और सामान इधर उधर फेंकती है, ठीक है, और टॉयलेट के अंदर जाती है, टॉयलेट के जितने भी नल के वगैरह होते हैं सबको खोल देती है। अब ये क्या है, इतना जब भगदड़ मच रही तो हॉस्टल के अंदर सबको पता चलेगा कि क्या हो रहा है हॉस्टल के अंदर। सो शिवानी ने और उसने मोनिका ने सब लोगों को बता दिया कि प्रिया के अंदर ऐसा ऐसा हरकत कर रही है। जैसे हमने प्रिया का जैसे यहाँ पे सर दबाया तो प्रिया हमको ऐसी बहुत ही मतलब क्रीपी जो स्माइल होती है, डरावनी स्माइल होती है, उसके अंदर देख रही थी और जोर जोर से हंस भी रही थी। सो लड़के क्या जल्दी से डर जाती हैं। तो प्रिया थी वो बहुत जोर से चिल्ला रही थी और सारे नलके की आवाज़ आ रही थी, मतलब इधर से उधर सामान फेंक रही थी। मतलब उसके अंदर क्या था, प्रिया के अंदर स्पिरिट्स घुस गई थी, जो स्पिरिट थी वो उससे सारे काम करवा रही थी। अब क्या होता है, कुछ टाइम बाद जो प्रिया थी अपना जो गेट होता है ना, उसको जो रूम का जो दरवाजा होता है उस दरवाजे से पटक मतलब सर को जोर जोर से पटक रही थी और हंस रही थी। अब ये सारी चीज़ें देखकर जितने भी हॉस्टल में जितने भी लड़के थे वो सारी लड़के डर गई और डर कर वो अपने रूम के अंदर चले गए, अपने रूम को अंदर से लॉक कर ले ताकि अपन खुद सेफ रहें। अब कहती जो प्रिया थी वो लड़कियों के दरवाजे बार बार खटखटा रही थी, धम 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 ऐसे खटखट। फिर नेक्स्ट गेट पर जाती, वहाँ से ऐसे खटखटाती, खोलो खोलो खोलो। फिर नेक्स्ट गेट पर जाती ऐसे खोलो खोलो, लेकिन कोई नहीं खोल रहा। सबको पता था कि ये प्रिया नहीं है, प्रिया के अंदर जो स्पिरिट है वो ये काम कर रही है। अब क्या, तो कुछ टाइम बाद एक प्रिया की बेस्ट फ्रेंड थी जिसका नाम टीना था, जो मैंने बताया था, उसने क्या टीना को फ़ोन किया शिवानी ने। सो टीना के पास प्रिया की मम्मी के नंबर थे। तो प्रिया की मम्मी को जब कॉल किया गया, प्रिया की मम्मी ने बोला कि हम 2-3 घंटे के अंदर वहाँ पहुँच रहे हैं और आप क्या करो, प्रिया जिस रूम के अंदर है ना उसको बाहर से लॉक लगा लो, उसको बाहर से बंद कर दो और आप भी अपने अंदर का लॉक लगा लो, अपने अंदर का सांकड़ वगैरह होता है उसको लगा लो ताकि आप खुद सेफ रहो। तो 2-3 घंटे निकले। 2-3 घंटे निकलने के बाद प्रिया के जो पेरेंट्स वगैरह आए और जैसे वो पेरेंट्स सीधा आए और सीधे अपने प्रिया के रूम के अंदर चले गए। सो उन्होंने प्रिया का जो रूम था उसको अंदर से बंद किया और क्या उसके जो प्रिया के पेरेंट के साथ एक और आदमी आया। अब वो सभी लोग उस कमरे के अंदर थे और उन्होंने क्या कमरा को अंदर से क्या लॉक कर लिया था। अब कुछ टाइम बाद जो प्रिया के चिल्लाने की आवाज़, मतलब बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी सारी लड़कियों को, क्योंकि जो आदमी वो साथ लेकर आए शायद मे बी वो तांत्रिक वगैरह या फिर कुछ भूत वगैरह को भगा, तो ऐसा कुछ हो सकता है। तो शायद वो क्रिया वगैरह अंदर कर रहा होता है। ऐसे जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, छोड़ दो अब नहीं आऊँगा, छोड़ दो। कभी तो लड़की की आवाज़ आ रही थी, कभी जैसे मानो कि कोई आदमी बोल रहा हो उसके अंदर से इसी तरह से आवाज़ आ रही थी। मतलब बहुत ही डरावनी, बहुत ही क्रीपी आवाज़ें वहाँ से बार बार आ रही थी। तो कुछ टाइम बाद क्या, तो कुछ टाइम बाद उसके पेरेंट्स उस प्रिया को ले जाते हैं, ठीक है। प्रिया मतलब बेहोशी की कंडीशन में होती है, उसको कुछ होश नहीं होता क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, तो उसको अपने घर ले जाते हैं। अब 15-20 दिन बाद जब दिवाली की छुट्टियाँ निकल जाती हैं तो दोबारा से प्रिया आती है। तो प्रिया को तो कुछ पता नहीं होता, लेकिन शिवानी और बाकी सारे हॉस्टल सब लोगों को पता होता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सो प्रिया दोबारा ऐसा आती है और शिवानी से बोलती है कि तुम उस रूम के अंदर क्यों शिफ्ट हो गई, मतलब हम तो इस रूम के अंदर रहते थे ना, तुम क्यों चले गए। क्योंकि प्रिया को कुछ पता नहीं था क्या हुआ क्या नहीं, लेकिन शिवानी को सब कुछ पता हुआ था। वो बाकी सारे हॉस्टल सारी जितनी लड़की ने सबको सब कुछ पता हुआ था। तो उसने शिवानी ने बताया कि तुम इस तरह से कंडीशन तुम्हारी हो जाती है बीच बीच में, 15-20 दिन पहले तुम्हारे साथ ये हुआ था। तो उसने अब थोड़ा उसके पेरेंट्स ने भी उसको प्रिया को बता दिया था कि ऐसा ऐसा है। तो प्रिया बोली कि हाँ मेरे साथ कुछ काला जादू किया गया था, किसी ने काला जादू किया था, तो मुझे पता नहीं है। प्रिया बोली ऐसा कुछ नहीं है, मैंने इस चीज़ का इलाज करवा लिया, आज के बाद ऐसा कंडीशन नहीं होगी, तुम मेरे साथ रह सकती हो, हम दोनों रूम से आपस में शेयर कर सकते, पहले रहते थे ऐसे ही हम दोबारा से रह सकते हैं, अब आज के बाद कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, मैंने इस चीज़ का इलाज करवा लिया, मेरे साथ कोई काला जादू वगैरह एक्टिविटी हुई थी। तो ठीक है, शिवानी को तो बेसिकली डर लग रहा था कि यार दोबारा से कहीं नहीं हो जाए, और आपके साथ जब कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है तो आप इस चीज़ को बार बार नहीं भूलते। तो शिवानी भी इस चीज़ को नहीं भूली। तो उन्होंने क्या किया, जस्ट 1-2 दिन के लिए उन्होंने बोला चलो 1-2 दिन सो जाते हैं, क्या हुआ है, उसके बाद तो रूम शेयर कर लेंगे, 1-2 दिन सो जाते हैं। तो शिवानी और प्रिया 1-2 दिन दोबारा से सोने लगे। पहली रात तो कुछ नहीं, पहली रात नॉर्मल निकली, वो पढ़े 12-1 बजे उन्होंने लाइट्स ऑफ की, दोबारा से सुबह वो जगे नॉर्मल अपने तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट रात थी, नेक्स्ट रात के दिन शिवानी जो पढ़कर सोती है, उन्हें 12-1-2 बजे तक वो पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद जैसे वो लाइट्स ऑफ करते हैं तो क्योंकि शिवानी को तो अंदर डर था, तो शिवानी को तो नींद ही नहीं आ रही थी, वो तो ऊपर से पंखे को देख रही थी, तो उसको तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। वो जो प्रिया थी वो थोड़ी सोई हुई थी। जब शिवानी सोने की कोशिश करती है तो 15 से 20 मिनट बाद वो देखती है कि जो प्रिया है वो कुछ मतलब सेम जो पहले जो हुआ था वो सेम फुसफुसाने की आवाज़ आ रही थी। अब उसको ये लगा कि साला फिर से वो ही सेम टू सेम वही कंडीशन इस प्रिया की होने वाली है। जैसे ही शिवानी ने प्रिया की तरफ दोबारा से देखा ना, वो ही सेम टू सेम वही कंडीशन जो पहले वाली थी, 5 से 4-5 फीट ऐसे हवा में ऊपर लेटी हुई थी। जैसे ही शिवानी ने उस प्रिया को उस कंडीशन में देखा ना, वो दोबारा से चिल्लाकर भागते हुए गेट उसने खोला, बहुत ज़ोर से वो चिल्लाते हुए जो अपनी जो फ्रेंड है उसकी रूम के अंदर चली गई, उसने अंदर से रूम लॉक कर लिया। अब जब शिवानी ने बताया कि यार ये फिर से प्रिया के साथ ये कंडीशन हो रखी है,
तो उसने फिर दोबारा से प्रिया की मम्मी को कॉल किया कि आंटी ये फिर से कंडीशन ये हो रही है, पहले जो हवा में उड़ती थी 4 से 5 बार क्रीपी बहुत ही डरावनी स्मेल देती, सेम टू सेम मैं उसके साथ आज भी सोई हूँ, सेम टू सेम यही कंडीशन के साथ दोबारा से हो रही है। ठीक है, अब क्या होता है जो उसके प्रिया के जो पेरेंट्स है वो दोबारा से कल सुबह मॉर्निंग के अंदर दोबारा से आते हैं और प्रिया को दोबारा से वहाँ से ले जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है जो शिवानी इस चीज़ को देख बहुत ही डर चुकी थी, मतलब आपके साथ अगर 2-3 बार अगर आपको सेम कंडीशन आपके साथ हो रखी है और आप इस चीज़ को फेस टू फेस देख रहे हो तो मतलब कोई भी बंदा होगा इतना डर जाएगा। तो उसने क्या किया, उस रूम को, इस पूरे हॉस्टल को चेंज कर लिया। और शिवानी ये बताती है कि जो प्रिया थे अब तक उनका कोई पता नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उनके साथ वो बताती है उनके साथ स्ट्रॉन्ग काला जादू जो परफॉर्म होता है, उनके साथ स्ट्रॉन्ग काला जादू परफॉर्म किया गया है। उस काला जादू की वजह से उनके साथ ये कंडीशन बार बार हो रही है और इस चीज़ का इलाज मतलब एक बार इलाज कर दो उसके बाद दोबारा से सेम कंडीशन ही हो जाती है। ठीक है, जब मैंने इस स्टोरी को मुझे शेयर किया, मुझे बताया तो मतलब इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, बहुत ही डरावनी। सो मैंने सोचा आपको इस स्टोरी को सुनाना चाहिए ताकि आप भी अपनी लाइफ में इस चीज़ों से अवेयर रहें, काला जादू वगैरह जो हॉरर इंसिडेंट जो होता है, ठीक है, इस चीज़ से अवेयर रहें। सो अगर आपके पास कुछ ऐसा हॉरर इंसिडेंट है जब सुनाना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे इंस्टा आईडी दी हुई है, आप शेयर करके मुझे सुना सकते हो ताकि आपकी स्टोरी में लोगों के सामने सुना सकूँ। तो थैंक यू सो मच, अब मिलते नेक्स्ट वन, तब तक लिए ओके बाय।